चलिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, जिसपे हम दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस वेक्टर अलजेब्रा मेथड से कैलकुलेट करना सीखेंगे। साथ ही सेक्शन फॉर्मूला भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। एक 3D स्पेस में दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करने से एक लाइन सेगमेंट बनता है, जिसकी लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। माना कि पॉइंट P1 एंड P2 दो पॉइंट्स हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट P1 के x1, y1, z1 एंड पॉइंट्स P2 के कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। P1 का पोजीशन वेक्टर OP1 होगा, जो कि x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप के इक्वल है, एंड P2 का पोजीशन वेक्टर OP2 होगा, जो कि x2 i कैप, y2 j कैप एंड z2 k कैप के इक्वल है। Now we have to find the distance between points P1 and P2. अब ट्रायंगल OP1P2 में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करें तो हमें यह रिलेशन प्राप्त होता है, जहां से P1 P2 की वैल्यू OP2 माइनस OP1 के इक्वल मिलती है। इसमें OP1 वेक्टर एंड OP2 वेक्टर की वैल्यूज पुट करने पर हमें P1 P2 वेक्टर की वैल्यू कुछ यह मिलती है। अब कॉरिस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट करने पर यह इक्वेशन मिलेगी, विच इज x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। यहाँ P1 P2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेने पर हमें डिस्टेंस फॉर्मूला मिल जाता है, जो कि पॉइंट्स P1 एंड P2 के बीच का डिस्टेंस बताता है। अगर हमें P1 और P2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है तो डिस्टेंस फार्मूला से हम दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम सेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। माना कि OP वेक्टर एंड OQ वेक्टर्स दो वेक्टर्स हैं, जिनका पोजीशन वेक्टर A वेक्टर एंड B वेक्टर है। PQ एक वेक्टर है जो कि P से Q की डायरेक्शन में है, एंड OR एक अनदर वेक्टर है जिसका पोजीशन वेक्टर R है, और यह लाइन PQ को m/n के रेशियो में पॉइंट R पर डिवाइड करता है। यह डिवीजन इंटरनल डिवीजन कहलाता है, जहां PR वेक्टर अपॉन RQ वेक्टर का रेशियो होता है m/n, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू होती है। इसे हम लिख सकते हैं m इंटू RQ वेक्टर इज इक्वल टू n इंटू PR वेक्टर। ट्राइंगल ORQ में ट्राइंगल रूल अप्लाई करने पर हमें मिलेगा RQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर माइनस OR वेक्टर, जो कि B वेक्टर माइनस R वेक्टर के इक्वल होगा। ट्राइंगल ORP में ट्राइंगल रूल अप्लाई करने पर PR वेक्टर होगा OR वेक्टर माइनस OP वेक्टर, जो कि R वेक्टर माइनस A वेक्टर के इक्वल होगा। अब m इंटू RQ वेक्टर इज इक्वल टू n इंटू PR वेक्टर में RQ एंड PR की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें यह इक्वेशन मिल जाएगी, जिसे सॉल्व करने पर हम लिख सकते हैं R वेक्टर इज इक्वल टू m टाइम्स B वेक्टर प्लस n टाइम्स A वेक्टर अपॉन m प्लस n। अर्थात इस प्रकार हमने पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट कर लिया है। अब R पॉइंट कुछ इस प्रकार है कि वह लाइन सेगमेंट PQ को 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। इस केस में पॉइंट R लाइन PQ का मिड पॉइंट कहलाता है, और हम लिख सकते हैं PR वेक्टर अपॉन RQ वेक्टर इज इक्वल टू m/n विच इज इक्वल टू 1। इससे हम लिख सकते हैं RQ वेक्टर इज इक्वल टू PR वेक्टर। अब ट्राइंगल ORQ में ट्राइंगल रूल अप्लाई करने पर हमें RQ वेक्टर की वैल्यू मिलती है B वेक्टर माइनस R वेक्टर, और ट्राइंगल ORP में ट्राइंगल रूल अप्लाई करने पर हमें PR वेक्टर की वैल्यू मिलती है R वेक्टर माइनस A वेक्टर। इसमें RQ वेक्टर एंड PR वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें यह इक्वेशन मिल जाएगी, जिसे सॉल्व करने पर हम लिख सकते हैं R वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर प्लस A वेक्टर बाय 2। इसको हम मिड पॉइंट फॉर्मूला भी कहते हैं। नेक्स्ट, अगर एक्सटर्नल डिवीजन की बात करें तो इस केस में पॉइंट R लाइन सेगमेंट PQ के
प्रोड्यूस्ड पार्ट पर लाई करता है। यदि पी आर वेक्टर बाई क्यू आर वेक्टर इज इक्वल टू एम बाई एन के इक्वल है, जिससे हम लिख सकते हैं m इंटू क्यू आर वेक्टर इज इक्वल टू n इंटू पी आर वेक्टर, तो ट्राइंगल ओ क्यू आर के लिए ट्राइंगल रूल अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा क्यू आर वेक्टर की वैल्यू एज आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ट्राइंगल ओपीआर में ट्राइंगल रॉ अप्लाई करने पर हमें पी आर वेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब इसमें क्यू आर वेक्टर एंड पी आर वेक्टर की वैल्यूज पुट करने पर हमें यह इक्वेशन प्राप्त होती है, जिसे सॉल्व करके हम पोजीशन वेक्टर आर फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि होगा एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन के इक्वल।